तो मैडम ने पूछा कि रूट टचअप में अगर किसी बेस कलर से भी ग्रे कवरेज हेयर नहीं होता है तो फिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि रूट टचअप में किसी भी बेस कलर से ग्रे हेयर प्रॉपर कवरेज हो जाए। ऐसी क्या रेशो हो जो हर एक ब्रांड के साथ आप चला सकते हो और वो हमेशा काम करेगी, चाहे आपका कलर विदाउट अमोनिया हो चाहे विद अमोनिया हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो कोई भी कलर हो। अगर आप इस रेशो से करोगे तो हमेशा ग्रे कवरेज होगा। एक तो आपका जो कलर होगा वो, अगर आप रूट टचअप में 25 ml कलर यूज करते हो, सपोज करो आप किसी के रूट टचअप के लिए 25 ml कलर यूज करते हो, तो उसके अंदर दो तरह की रेशो आपको बताते हैं कंपनी वाले, 1:1 और दूसरी बताते हैं 1:1.5। इसका मतलब होता है जितना कलर उतना ही डेवलपर, तो वो हो गया 1:1। और दूसरी रेशो होती है जितना कलर उससे 1.5 गुना डेवलपर, तो वो हो गया 1:1.5। लेकिन आपको ये एक ट्रिक है, ये कोई प्रोफेशनल वाली तो चीज नहीं है, ये मेरी पर्सनल एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर 25 ml आपने कलर लिया है ना, तो आप डेवलपर रखो सिर्फ 22 से 23 ml, यानी कि कलर से 1-2 ml हमेशा कम रखो उसको। क्योंकि डेवलपर कई बार क्या होता है, डेवलपर कुछ कंपनियों का पतला होता है तो कुछ कंपनियों का थिक भी होता है। अब पतला डेवलपर अगर आपने 1:1 की रेशो से डाल दिया तो वो आपके कलर को भी पतला कर देगा, और कलर अगर पतला हो गया तो आपके बाल पे काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपका जो डेवलपर आप जो भी डाल रहे हो, चाहे वो थिक हो या पतला हो, उसको हमेशा 1-2 ml 2-3 ml कम करके डाल दो, ताकि वो आपके कलर पे बहुत ज्यादा अपनी पावर ना दिखा पाए। ठीक है, कहां गई वो मैडम? 10 वॉल्यूम मैडम मेनली तो सॉरी, देखो 10 वॉल्यूम किस लिए यूज होता है मैं बता रहा हूं आपको। आप लोगों को कल मैंने लिखवाया था टोन डाउन। ये टोन डाउन क्या होता है वो समझो पहले। इसी में होता है 10 वॉल्यूम का यूज। टोन डाउन का मतलब होता है जब आपने किसी बाल को ब्लॉन्ड कलर दिया और कलर होने के बाद आपकी जो क्लाइंट है वो आपको कहती है कि ये ब्लॉन्ड कलर मुझे पसंद नहीं आया, उसने क्रॉस दे दिया आपको कि ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ये कलर समझ नहीं आ रहा, आप इसको या तो चेंज करो या फिर आप इसको वापस जैसा मेरा हेयर नेचुरल था वैसा करके दो। तो अगर आपका किया हुआ कलर आपको वापस से नेचुरल करना पड़ता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टोन डाउन। टोन डाउन का मतलब होता है किसी भी ब्राउन कलर को, ब्लॉन्ड कलर को, ऐश कलर को, या किसी भी कलर को जो आपने किया हो उसको वापस से नेचुरलिटी की तरफ लेके जाना। उस प्रोसीजर को कहते हैं टोन डाउन प्रोसीजर। और टोन डाउन प्रोसीजर के लिए ही आपको कटर्स का यूज करना पड़ता है। आगे अभी आज आप लोग पढ़ोगे कटर वगैरह क्या होते हैं, तो तब आपको पता लगेगा कि टोन डाउन प्रोसीजर में ही कटर का यूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, और टोन डाउन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 10 वॉल्यूम के साथ। अगर आपके पास 10 वॉल्यूम नहीं होता है तो आप इमरजेंसी में 20 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 10 वॉल्यूम अवेलेबल होता है तो मेनली टोन डाउन प्रोसीजर सिर्फ 10 वॉल्यूम के साथ ही किया जाता है, क्योंकि 10 वॉल्यूम कलर को डीप, टोन को डाउन ले जाने में आपकी बहुत हेल्प करता है और कलर को डीपली पेनिट्रेशन का काम करता है 10 वॉल्यूम। बस, और कुछ पूछना है किसी को? मैडम वजन के हिसाब से ऐसी है जैसे अभी बताया, अगर 25 ग्राम कलर लिया है तो 23 ग्राम डेवलपर, 25 और 23 को प्लस कर लो, जितना वजन उसमें आ जाएगा बस उतने पे घोल देना उसको। जैसे 1:1 की रेशो से आप बनाओगे, सपोज करो कि आप अगर 1:1 की रेशो से कलर बना रहे हो तो वजन पे वो ऐसे होता है, ये आ गया कलर, जो पहला वन है वो होता है कलर। कलर लिया आपने 25 ml, ठीक है, तो और 1:1 मतलब कि डेवलपर, तो एक जो पहला वन है वो है कलर और जो दूसरा वन है वो है डेवलपर। आप इसको एक मेजरमेंट पे आपने एक बाउल रख लिया,
ठीक है। इस बाउल में आपने एक हिस्सा डाला कलर का जो है 25 ml, ठीक है। तो वो मेजरमेंट आपको दिखाएगा कि 25 ग्राम आपने प्रोडक्ट निकाल दिया है। उसके बाद आप उसमें डालते हो डेवलपर, तो डेवलपर कितना आएगा उसमें, अगर 1:1 की रेशो है तो 25 ग्राम ही डेवलपर, यानी मेजरमेंट की जो मशीन होगी वो यहाँ पर आपको 50 ग्राम कलर करके दिखा रही होगी नीचे। वो तो एक तरह का तराजू हो गया ना, वो जो तराजू होता है नॉर्मल वही होता है वो मेजरमेंट मशीन, बस उसको छोटा इलेक्ट्रिकल बना के आपको दिया जाता है। अब जितना भी वेट उसमें आएगा, अगर दोनों का वेट बराबर बराबर डालोगे तो 25 और 25 50 हो गया, तो वो वहां पर नीचे आपको दिखाएगा कि ये जो प्रोडक्ट आपने डाले हैं दोनों चीज ये 50 ml हो चुकी है, तो मतलब वो हो गया 1:1 का रेशो। लेकिन अगर आप 1:1.5 का रेशो बनाते हो तो इसमें 1.5 गुना कर दो, 25, और 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 ग्राम बढ़ा दो 25 में तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 25 और 12.5, 37 ग्राम, कितना इतना ही होगा ना, 37 ग्राम के आसपास होगा, 37-38 ग्राम के आसपास वो जाएगा फिर। तो टोटल देख लो फिर 38 ग्राम आपका डेवलपर आ गया या 35 ग्राम, और उसमें 35 में 25 डाल दो तो कितना बन गया, शायद 65 या 55 है ना, नहीं नहीं 55 बनेगा, 55 बनना चाहिए तरीके से। हाँ मतलब जो भी है वो आपको सीधा बस प्लस करना होता है कि जितना आपने कलर लिया है वो मेजरमेंट मशीन आपको अपने आप दिखा देगी। जितना आपको कलर लेना होता है उसके हिसाब से आपको पहले डेवलपर डालना पड़ता है मेजरमेंट मशीन में, क्योंकि डेवलपर में ही गड़बड़ होती है लोगों से। तो आप पहले ही उतना डेवलपर निकाल लो और 1-2 ml हमेशा कम निकालो, कोशिश ये रखो कि 2-4 ml कम रख दो उसमें, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप डाल सकते हो उसमें, है ना। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो उसको निकाला नहीं जा सकता उसके अंदर से, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा। तो हमेशा 2-4 ml कम रखना चाहिए डेवलपर को। जी जी बोलो बोलो बोलो। मैडम ऐसा होता है, देखो बालों की लेंथ के हिसाब से ही कलर होता है और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये मेजरमेंट आपका एक्सपीरियंस ही आपको करा सकता है कि आप मिडिल लेंथ में कितना कलर लगा सकते हो या कितने कलर में आप काम चला सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आधी ट्यूब में ही ग्लोबल लगा देते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 1.5 ट्यूब भी कम पड़ जाती है। तो ये तो अपने एक्सपीरियंस की बात है। जी कोई भी कलर हो, मिक्सिंग रेशियो तो यही चलता है ना, 1:1 या 1:1.5, 1:2। तो वो सारे जो भी कलर बनते हैं या ब्लोंडर आप बना रहे हो वो सब मेजरमेंट पर ही बनते हैं मैडम। और इनसे कहीं ज्यादा मैं तो देखो ये मेजरमेंट को मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ आपका जो अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे को आदत हो जाती है, किसी को ऐसी आदत नहीं है कि मेजरमेंट पे नाप के वो ब्लोंडर बनाता हो। सबको यही आदत होती है कि सीधा निकालते हैं, डालते हैं और मिक्स कर देते हैं। इसको चीज को नापने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि डेवलपर हमेशा कम डालो, उसको मिक्स कर लो, जरूरत पड़े तो और डाल लो। इससे अच्छी मेजरमेंट कुछ भी नहीं हो सकती। तो मैडम मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मेजरमेंट पे ही कलर डेवलपर ज्यादा डलता है लोगों से, इसलिए उसको हमेशा कम डाल के यूज करना चाहिए। मेजरमेंट की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, फैशन कलर के लिए कटर यूज नहीं होता। टोन डाउन में फैशन कलर होता ही नहीं है। टोन डाउन प्रोसीजर में फैशन कलर होगा ही नहीं डियर। मैंने बताया ना, ब्लॉन्ड और ब्राउन को नेचुरल की तरफ लेके जाने को टोन डाउन बोलते हैं। तो नेचुरल कभी फैशन कैसे हो सकता है। वो तो डिपॉजिटिंग होगी ना नॉर्मल, जो कलर उसे चाहिए वो डिपॉजिट कर दो बस।
कटर उसमें भी नहीं डलता। ठीक है, मैं ये क्लास एग्जिट कर रहा हूं, आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना, आज की क्लास शुरू करते हैं फिर हम। एक मैडम तो बिल्कुल ही पंजाबी बोल रही है, सच में ये थोड़ा कट पाए। हाँ जी, वॉइस आ रही है सबको मेरी? मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, आप सिर्फ यस और नो हाथ से इशारा दे सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चालू है ना? चालू रहने। नहीं नहीं, तो आज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आज बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए छोटी ही क्लास कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लेना, अगर भूल भी जाओ और बाद में कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर भी अगर दिक्कत हो तो रात को मुझे फोन करना, नहीं तो फिर कल पूछना, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलर व्हील। देखो, कलर व्हील नॉर्मली तो अगर तरीके से देखो बड़ी डिफिकल्ट चीज है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है मेरी, तो मैं हमेशा हिंदी में ही बात करता हूँ और हिंदी में ही समझाता हूँ। तो मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ना, थोड़ा तोड़ मरोड़ के थोड़ा आसान करने की कोशिश की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको ये चीज बिल्कुल वैसे ही समझ आए जैसी मैंने इसको समझा है ना? तो अगर आप सबको समझ आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कोई भी कलर करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको कलर व्हील समझ आ गया तो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलर व्हील। कलर व्हील के बारे में आप लोग क्या जानते हो, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, बस 2 मिनट चाहिए मुझे आपके। कलर व्हील आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भी कभी कलर व्हील पढ़ा हो किसी के पास? माइक ऑन करो अपना। जी, क्या जानते हो आप कलर व्हील के बारे में? जी बताइए मैडम, आप बताओ बताओ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ मैडम, फराज जी बताओ आप। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। और क्या बताया उन्होंने कलर व्हील के बारे में, कि कलर व्हील हमारे किस काम में आता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? कलर कटर, अच्छा। किस में ऐड कर दोगे? अच्छा चलो, मैंने आपकी बात मान ली, किसी के बालों में अगर रेड कलर है तो आपने ग्रीन कलर ऐड कर दिया, किस में ऐड करोगे आप वो ग्रीन कलर?
जब प्रिलाइट कर दिया तो फिर उसके बालों में रेड कहां से बचेगा? हाँ, पर मेहंदी वाले बाल में कॉपर टोन आती है, रेड नहीं आती कभी भी। फिर क्या करोगे? किस में? हाँ, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं आपकी बात। कलर व्हील जो होता है ना, मेनली देखो, अगर ये किसी काम का नहीं है तो फिर हम इसको पढ़ेंगे क्यों, है ना? लेकिन गड़बड़ ये है कि लोगों को ठीक से नहीं पता कि ये कलर व्हील का यूज आपको लेना कैसे होता है, किस सिचुएशन में लेना होता है, किन कलर्स में लेना होता है, किस समय कलर में कटर डाला जाता है और किस समय ब्लोंडर में कटर डाला जाता है। क्या आप ये जानते हो कि ब्लोंडर में भी कटर डाल के यूज किए जाते हैं? नहीं ना। आप तो बल्कि आप जो बता रहे थे ना कि भाई रेड कलर अगर किसी के बालों में तो हम ग्रीन कलर डाल के उसको कलर कट करते हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल है नहीं, पता है? आप रेड पे ग्रीन डाल दो, मैं मान जाऊं, अगर आप रेड कलर निकाल दो किसी के बाल से, ये इतना आसान है नहीं। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, किसी ने आपको समझा दिया कि भाई ग्रीन कलर को रेड काटेगा, तो ये इतना आसान मजाक नहीं है। ये पूरा पूरा दिन खर्च हो जाता है रेड कलर किसी के बाल से निकालने में। इतना आसान अगर होता तो बड़ा इजी हो जाता लोगों के लिए, पता है? बहुत बार, 4-4 5-5 बार ब्लोंडर लगाना पड़ जाता है बाल पे, तब भी जाके रेड कलर की टोन उसमें कहीं ना कहीं बाकी रह जाती है बाल में। बिल्कुल पैची टोन आ जाती है। तो चलो कोई नहीं, होप सो कि भगवान करे आप सबको दोबारा कभी किसी की क्लास लेने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं कलर व्हील। कलर व्हील में सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है हमारा प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर होता है नेचुरल कलर, जो नेचुरल हमें कुदरत से प्राप्त होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है? कुदरत से ये कलर हमें कैसे प्राप्त होते हैं? बाय बर्थ। बाय बर्थ ये तीनों ही कलर, प्राइमरी कलर तीन होते हैं। अगर आप लोगों ने कलर व्हील पढ़ा हो तो तीन प्राइमरी कलर होते हैं। पहला कलर होता है येलो, जी बिल्कुल लिखने हैं। दूसरा कलर होता है रेड, तीसरा कलर होता है ब्लू। तो येलो, ब्लू और रेड तीन हमारे प्राइमरी कलर होते हैं जो हमें नेचर से बाय बर्थ प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल होते हैं। आपको वही सारी है मेरी? ठीक है। तो क्या आप ये बात जानते हो कि ये तीनों ही प्राइमरी कलर हमारे शरीर में अवेलेबल होते हैं? ये बात पता है आपको? क्या होता है प्राइमरी कलर? हमारे जब शरीर में तीनों प्राइमरी कलर हैं तो ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? क्या रिएक्शन आता है इनका हमारे शरीर पर? नहीं मैडम, ये अंडरटोन में नजर आते हैं, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अंडरटोन में तो इनके बीच की टोन नजर आती है। कौन सी अंडरटोन आपने ब्लू देखी आज तक? देखी है कभी? बताओ। जब कभी आपने बाल प्रिलाइट किया होगा तो बाल ओवर प्रिलाइट होकर टूट गया होगा, ब्लू तो नहीं हुआ होगा। हुआ कभी? नहीं हुआ ना। तो आप कैसे मान सकते हो कि ये आपकी अंडरटोन है? अंडरटोन इनके बीच के लेवल होते हैं, ये अंडरटोन नहीं होती है। असल में ये तीनों प्राइमरी कलर होने के बाद भी आपको दिख ही नहीं सकते कभी भी, ये फैक्ट होती है बात। उसका कारण क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। देखो, ये तीनों प्राइमरी कलर हमारे शरीर में होते हैं और हमारे शरीर में इनका एक रिएक्शन होता है। ऐसे सपोज करो कि एक चक्रा है, एक गोलाकार एक चीज है, ठीक है? आप इसको कुछ भी मान सकते हो, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आप इसे मान सकते हो। इस हिस्से में तीन तरह के कलर मौजूद होते हैं, एक होता है येलो, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। जब ये तीनों ही कलर किसी के शरीर में 100% पाए जाते हैं, 100% क्वांटिटी जब इन तीनों प्राइमरी कलर की
किसी के शरीर में होती है तो उनकी स्किन का कलर, उनकी आंखों का कलर, उनके बालों का कलर होता है ब्राउन। आपको हमेशा किसी ना किसी ने इस तरह से कलर व्हील समझाया होगा कि त्रिकोण बनाया, यहाँ येलो, यहाँ ब्लू और यहाँ रेड, है ना, और बीच में वो बताते हैं कि ब्राउन होता है। तो वो बीच में ब्राउन का मकसद यही होता है कि जब तीनों प्राइमरी कलर किसी के शरीर में 100%, 100% और 100% की क्वांटिटी में होते हैं, तब जाके उनकी स्किन का कलर काला, उनकी आंखों का कलर काला और बाल का कलर भी काला ही होगा। जैसे अपना हबशी लोग होते हैं ना, जो साउथ अफ्रीका काइंड ऑफ लोग होते हैं, या हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारे केरला साइड के जो लोग हैं, तमिलनाडु के, वहां पर सबसे ज्यादा आपको ये पूरा प्राइमरी कलर का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इसलिए उनकी स्किन का कलर भी डार्क टोन होता है, उनके बाल का कलर भी डार्क टोन होता है और उनकी आंखें भी बिल्कुल काली मिलती हैं, है ना, क्योंकि उनके शरीर में तीनों ही प्राइमरी कलर 100% मात्रा में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा नॉर्थ साइड की तरफ में आते हो तो आपका जो रेड प्राइमरी कलर होता है वो माइनस होना शुरू हो जाता है। जैसे 100 में से 10% माइनस हो गया किसी इंसान में, किसी में 15% माइनस हो गया, किसी में 20% माइनस हो गया, किसी में 50% माइनस हो गया। तो जब पहला यानी रेड प्राइमरी कलर आपके शरीर से माइनस होना शुरू होता है तो आपकी स्किन का कलर भी थोड़ा सा लाइटर टोन में जाता है, आपके बालों का कलर भी ब्लैक से ब्राउन टोन में आता है, आपकी आंखों का कलर भी थोड़ा सा डार्क ब्लैक से थोड़ा नेचुरल ब्लैक की तरफ में आता है। और यही जो पोर्शन होता है, जब आगे बढ़ के आप किसी का रेड प्राइमरी कलर जब बीचों बीच यानी 50% पे आ जाता है, जिसको कि आप लोग ऑरेंज के नाम से जानते हो, जो यहाँ पर बताते हैं ना कि येलो और रेड मिलता है तो ऑरेंज बनता है, तो असल में वो मिलता नहीं है, वो आपके शरीर में से माइनस होता है रेड। और जब आपकी शरीर में से रेड कलर की क्वांटिटी माइनस होनी शुरू होती है तो आपका शरीर के अंदर ऑरेंज का पिगमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन का कलर थोड़ा लाइटर टोन में आता है, यानी आप बंदा जो है वो काले से थोड़ा सावला या गोरा दिखने लग जाता है। उसकी आंखों का कलर भी थोड़ा नेचुरल ब्राउन से लाइट ब्राउन की तरफ में जाता है और उनके बालों का कलर भी ब्लैक टोन से थोड़ा लाइट ब्राउन या नेचुरल ब्राउन की टोन में जाता है। तो ये काम होता है प्राइमरी कलर का आपके शरीर के अंदर। आपकी स्किन का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर आपका प्राइमरी कलर ही निर्धारित करता है। ठीक है, समझ आ गया? अब इस चीज को याद रखना, जब तीनों प्राइमरी कलर किसी के अंदर संपूर्ण अवेलेबल होते हैं पूरे, तो उनकी स्किन का कलर भी डार्क होगा, उनके बाल का कलर भी डार्क होगा। डार्क यानी कि ब्लैक भी हो सकता है, डार्केस्ट ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है। ये तीनों ही कलर एक जैसे सिमिलर थोड़े ब्लैक टोन में ही दिखते हैं। ठीक है, दोबारा समझा दूं या समझ आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आता है येलो। अब देखो ये आ गया येलो, यानी रेड जब किसी के शरीर से माइनस हुआ तो बीच में उनके शरीर में ऑरेंज कलर का पिगमेंट आएगा, जिसके कारण उनके हेयर पे उसका इफेक्ट आएगा कि उनका बाल ब्लैक से निकल के थोड़ा सा डार्क ब्राउन, नेचुरल ब्राउन या लाइट ब्राउन की टोन में उनका हेयर दिखेगा। उसके बाद जब किसी के शरीर में, यानी कि हम और भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे चाइनीज लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, या फिर यूरोप कंट्री में जब हम जाते हैं, जो अंग्रेजों का बाल होता है वो स्टार्टिंग ही ऑरेंज से होता है। बताया था मैंने आपको, कल बेसिक क्लास हुई थी, है ना, उसमें जो 6 नंबर की अंडरटोन थी वो ऑरेंज थी, यानी कि यहां से आपका यूरोपियन हेयर स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है अंग्रेजों के अंदर रेड कलर का पिगमेंट उनके शरीर में ही नहीं होता, इसलिए उनका स्किन का कलर गोरा पाया जाता है, उनकी आंखों का रंग भूरा पाया जाता है, उनके बालों का कलर भी भूरा होता है, थोड़ा सा ब्राउन, एक्स्ट्रा ब्राउन टोन में होता है, ना कि हमारी तरह वो ब्लैक टोन देते हैं, ना वो हमारी तरह सावले होते हैं, ना काले होते हैं, वो सिर्फ गोरे ही होते हैं या बहुत ही एक्स्ट्रा फेयर होते हैं बिल्कुल। उसका कारण ये होता है जिनमें ऑरेंज होगा वो होगा फेयर, और जिस अंग्रेज में ऑरेंज भी माइनस होना शुरू हो जाता है तो वो होता है एक्स्ट्रा फेयर, यानी कि येलो टोन। उनके शरीर में, उनके बाल में, उनकी आंखों में रेड कलर होता ही नहीं है, इसलिए उनकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राउन टोन में दिखती हैं। किसी किसी अंग्रेज की आंखें तो नीली भी हो जाती हैं। तो वो नीली आंखें कैसे हुई उसकी बताओ? उसने कोई
पानी थोड़ी डाल लिया होगा आंखों में। तो वो आंखें नीली होने का कारण होता है कि उसका जो ब्लू प्राइमरी कलर है वो उसके शरीर में ज्यादा क्वांटिटी में है, और येलो और रेड कलर जो उसका प्राइमरी है वो उसके शरीर में थोड़ा माइनस है, जिसके कारण उसकी आंखें, जिसकी आंखें नीली होंगी ना, वो अंग्रेज बिल्कुल सफेद मिलेगा आपको, बहुत ही गोरा मिलेगा, एक्स्ट्रा फेयर में आ जाएगा वो। तो हमेशा आपकी जो स्किन कलर होता है ना, आपका जो स्किन कलर होता है वही आपको सबसे बड़ी हेल्प करता है आपका नेचुरल कलर बताने में, कि आपका नेचुरल कलर 4 नंबर होगा या 5 नंबर होगा, 6 नंबर होगा या 8 नंबर होगा। जैसे मैं सांवला हूं, मेरा रंग सांवला है, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, मैं मीडियम हूं, मैं सांवले इंसानों में से हूं। तो मतलब मेरे अंदर रेड प्राइमरी कलर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 30% होगा, कम होगा, संपूर्ण नहीं है। अगर 30% से ज्यादा होता तो मैं काला हो जाता, यानी कि मैं जितना अभी दिखाई दे रहा हूं मैं इससे भी और डार्क टोन में दिखता। और अगर कोई मुझसे भी गोरा होगा तो इसका मतलब उसके अंदर रेड कलर की मात्रा 30% से भी कम हो गई है। जितना रेड कलर माइनस होता है उतना ही हमारे बालों का रंग ब्राउन टोन में और ब्लॉन्ड टोन में जाना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होता है कि सेकेंडरी कलर के बारे में प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि जब दो प्राइमरी कलर आपस में मिलते हैं ना, तो एक तीसरा कलर जो बनता है वो होता है सेकेंडरी कलर। यानी कि जो अभी जब रेड माइनस होता है आपके शरीर में, तो आपके शरीर का जो पिगमेंट है वो येलो ऑरेंज की तरफ में जाता है। वही ऑरेंज जो अभी बीच में आया था, कि मैंने अभी ऐसे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था नीचे, जिसमें यहाँ बीच में ऑरेंज आया था। यानी जब किसी के शरीर से रेड कलर माइनस होता है तो वो पहले ऑरेंज की तरफ जाता है, उसके बाद येलो की तरफ जाएगा। तो ये जो बीच का ऑरेंज कलर होगा इसको मानते हैं सेकेंडरी कलर। यानी सेकेंडरी को, जैसे नॉर्मल आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे 2 कप पकड़ के मिक्स कर रहे होते हैं कि ब्लू में ग्रीन डाला तो ये बनेगा और येलो में ब्लू डाला तो ग्रीन बन जाएगा। तो देखो, गिलासों में कलर नहीं बनते हैं, कलर जब नेचुरल बनते हैं तो आपके शरीर में बनते हैं। और जब आप बाहर से अपने बाल पे कोई कलर डालते हो तो रिएक्शन की वजह से भी कलर बनते हैं। रिएक्शन समझते हो? देखो, मैं बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। आपने कई बार ऐसे नोट किया होगा कि आप बाल को ब्लॉन्ड करते हो और ब्लॉन्ड करने के बाद आपने ब्लू कलर लगाया होता है, और जबकि वो ग्रीन बन जाता है, ब्लू कलर नहीं आता। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बाल को ब्लॉन्ड करते हैं ब्लू कलर करने के लिए, और ब्लू लगाते वो ब्लू ही कलर है लेकिन कलर ग्रीन आता है। तो बताओ वो कैसे आ गया? लगाया तो ब्लू था लेकिन आया ग्रीन, क्योंकि येलो और ब्लू के बीच में जो सेकेंडरी कलर होता है वो होता है ग्रीन। ग्रीन एक सेकेंडरी कलर है जो कि आप अपने प्राइमरी येलो कलर पर बाहरी आर्टिफिशियल ब्लू कलर डाल रहे हो ब्लॉन्ड करके। तो एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल चीज के मिलने से जो रिएक्ट होता है ना, उस रिएक्ट को सेकेंडरी कलर मानते हैं लोग। समझ आया अब आपको? क्लियर है? येलो कलर आपके बाल में अवेलेबल होता है, रेड कलर भी आपके बाल में अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लू कलर आपके बाल में अवेलेबल नहीं होता, वो आपके शरीर में अवेलेबल होता है। समझ आया आपको? जरूरी नहीं है कि आपके बाल में अगर येलो टोन आ गई तो ब्लू भी आएगी। ज्यादा से ज्यादा आपके बालों में येलो प्लस ग्रीन टोन आ सकती है, ब्लू तक नहीं जा सकता, आपका बाल टूट जाएगा वो, क्योंकि बाल में ब्लू टोन नहीं होती है। बाल में हमारे सिर्फ 2 या 2.5 टोन होती है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें कि पहली टोन रेड होती है, दूसरी टोन होती है येलो, और तीसरी टोन आपकी येलो ग्रीन के बीच में आ जाती है जब आपका बाल ओवर एक्स्ट्रा प्रिलाइट हो जाता है तब। और जो अंडरटोन आप मानते हो ना कि हमारे प्राइमरी कलर अंडरटोन होते हैं,
प्राइमरी कलर अंडरटोन नहीं होते। प्राइमरी कलर को जब हम फेड करते हैं ना ब्लीच के थ्रू, जब हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो उसके बीच के ये जो लेवल होते हैं ना, कि जब रेड हमारा माइनस हो रहा है तो इंटेंस रेड आ गया, रेड आ गया, ब्राउन रेड आ गया, रेड ऑरेंज आ गया, तो उनको हम अंडरटोन मानते हैं। प्राइमरी कलर को अंडरटोन नहीं मान सकते आप। प्राइमरी इज द क्रिएटर। प्राइमरी कलर आपकी स्किन को बनाने का काम करता है, आपकी स्किन को रंग देने का काम करता है, आपकी आंखों को रंग देने का काम करता है, आपके बालों को रंग देने का काम करता है। तो प्राइमरी कलर होता है क्रिएटर हर चीज का। आपके शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइमरी कलर की वजह से ही बन रही होती हैं, प्राइमरी कलर की वजह से ही उनमें एक कलर होता है। तो सेकेंडरी कलर होता है असल में प्राइमरी कलर और बाहरी आर्टिफिशियल कलर का रिएक्शन जो होता है ना बीच का, उसको सेकेंडरी कलर मानते हैं। जैसे कि जब ब्लू और रेड का रिएक्शन पड़ता है तो वोयलेट कलर बनता है, क्योंकि जब तीनों प्राइमरी कलर पूरे मिलते हैं तो कलर बनता है ब्राउन। और जब तक तीनों प्राइमरी कलर में से कोई भी एक कलर कहीं ना कहीं मिसिंग में रहेगा, तब तक हमेशा अलग अलग कलर आपको बन करके दिखाई देंगे। किसी के बालों में ब्राउन कलर बहुत डार्क आ जाता है तो किसी के बालों में ब्राउन कलर बहुत लाइट आ जाता है। उसका कारण ये कभी नहीं होता कि आपने कोई लाइटर टोन लगाई या आपने डार्कर टोन लगाई। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी कलर होते हैं, जो रिएक्शन को कई बार बहुत डीप ले जाते हैं। तो कुछ कलर्स का रिएक्शन थोड़ा सा लाइटर रहता है, जिसकी वजह से आपका कलर में विजिबिलिटी ज्यादा रह जाती है। उसी को लोग सेकेंडरी कलर मानते हैं, कि वो इस चीज को ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो अगर हमने येलो और रेड को मिक्स किया तो ऑरेंज कलर बनेगा। लेकिन आप सिर्फ एक बात सोच के देखो कि ये ऑरेंज कलर बना के आप करोगे क्या? जब बालों में ऑरेंज आता है तो वो इतना दुश्मन लगता है कि भगाने की कोशिश करते हैं हम उसे। तो इस ऑरेंज को बना के आप करोगे क्या? तो सेकेंडरी कलर बनाने के लिए नहीं होता है। सेकेंडरी कलर सिर्फ इसलिए होता है कि ये इसके बीच का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जब बाल में आता है तो हमें इसको कैसे रिमूव करना है, इसलिए सेकेंडरी कलर को हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है। जब हम किसी मेहंदी वाले बाल को ब्लीच करते हैं ना, तो हम उसका बाल ब्लीच करते हैं कि उनके बालों की जो ऑरेंज टोन आ रही है उसको रिमूव करने के लिए। तो वो ऑरेंज असल में उस समय सेकेंडरी कलर होता है, जो उनके येलो कलर की तरफ जा नहीं पाता और रेड उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जिसके कारण मेहंदी वाले बाल में हमेशा पैची टोन बनी रहती है। जब आप उसको ब्लीच करते हो तो कहीं कहीं से वो बाल रेडिश टोन में दिखता है, तो कहीं कहीं से ऑरेंज दिखता है, और कहीं से येलो टोन भी उसमें आ जाती है। उसका कारण यही होता है कि आपके तीनों ही प्राइमरी कलर आपके बाल के अंदर अवेलेबल होते हैं, और वो अवेलेबल होते हैं लेकिन एक दूसरे में इतने मर्ज हो जाते हैं कि सिर्फ आपका बाल डार्क टोन में ब्राउन दिखाई देता है या थोड़ा सा लाइट ब्राउन दिखाई देता है। तो अगर आपके बाल का कलर 4 नंबर यानी ब्राउन है या 5 नंबर ब्राउन है, इसका मतलब आपके बालों में रेड कलर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। और जब आप उसको प्रिलाइट करोगे तो वो बहुत इजीली प्रिलाइट होगा, बहुत जल्दी प्रिलाइट होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें ब्लू टोन आ जाएगी। आपका बाल मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा येलो ग्रीन तक प्रिलाइट किया जा सकता है। वो भी अगर वो यहां तक भी प्रिलाइट हो गया तो आपका बाल जो है वो टूटेगा, गारंटेड टूटेगा, क्योंकि उसके फाइबर तब तक ब्रेक हो जाएंगे। आपको समझ आया सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर होते हैं जब हम किसी बाल को प्रिलाइट करते हैं तो उसकी जो बीच में टोन्स आ रही होती है वो सेकेंडरी कलर होते हैं। आप बाहर से सेकेंडरी कलर बना के हमारा कोई फायदा नहीं होता, वो किसी काम के नहीं होते। अच्छा चलो सपोज करो अगर जो रील आजकल मैं भी देख रहा हूं, आपने भी देखी होंगी कि लोग गिलासों में कलर बना रहे होते हैं कि ब्लू और येलो को मिलाया तो ग्रीन बन गया, या आपने रेड और ब्लू को मिलाया तो वोयलेट कलर बन गया। अब आप मुझे ये बताओ, आपने वो कलर गिलास में बना लिया, अब उसका करें क्या? क्या वो कुछ काम आ सकता है आपके? क्या काम आ सकता है वो आपके? अगर एक सपोज करो वो कुछ काम नहीं आएगा, वो सच बात है मैडम, वो कुछ काम नहीं आएगा आपके, वो वेस्ट है चीजें।
वॉयलेट कलर की आपको ट्यूब बना करके दी जाती है, कंपनी आपको बना के देती है वॉयलेट कलर की ट्यूब। तो वो क्यों देती है? वो आपको ये ट्यूब इसलिए देती है कि आप वॉयलेट कलर के थ्रू अपने प्राइमरी कलर को पूरा कर सकते हो, क्योंकि वॉयलेट कलर किनका रिएक्शन है? ब्लू और रेड कलर का रिएक्शन कलर है ये। तो ये अगर येलो पर डाल दिया जाएगा या येलो कलर पर हम वॉयलेट कलर डालते हैं तो उस वहां पर हम अपने तीनों प्राइमरी कलर को पूरा करने का काम करते हैं, जिसको कि कलर कटिंग भी कहते हैं लोग। जो आप कलर कटर मैंने बताया था ना, वो सपोज करो कि वॉयलेट कलर को येलो कलर काटता है, तो ये इसका कटर कलर हो गया, लेकिन ये इसको काटता नहीं है, ये असल में अपने तीनों प्राइमरी कलर को पूरा करने का काम करता है। क्योंकि वॉयलेट कलर जिसका रिएक्शन है उसमें ब्लू और रेड दोनों ही पिगमेंट अवेलेबल है, आधा ये भी है और आधा ये भी है। जैसे ऑरेंज कलर सिर्फ ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज में 50% रेड कलर है और 50% येलो कलर है, तभी ये ऑरेंज है, नहीं तो ये सिंगल ऑरेंज कभी बन ही नहीं सकता। ऐसे ही वॉयलेट कलर में 50% ब्लू और 50% रेड कलर होता है, और जब ये दोनों ही कलर येलो में मिलते हैं तो येलो प्राइमरी है और ब्लू भी प्राइमरी है और रेड भी प्राइमरी है। तो जब तीनों प्राइमरी कलर मिलेंगे तो कलर बनता है ब्राउन। और वॉयलेट कलर में दो प्राइमरी कलर पहले से थे और तीसरा प्राइमरी कलर येलो पे हमने वॉयलेट कलर डाल दिया, तो तीनों प्राइमरी कलर वापस मिल गए, और जब तीनों प्राइमरी मिल गए तो कलर बनेगा ब्राउन। तो कोई भी कलर किसी को काटता नहीं है, हम सिर्फ प्राइमरी कलर को संपूर्ण करने का, पूरा करने का काम करते हैं। जब तीनों प्राइमरी कलर पूरे किए जाते हैं तो कलर टोन बनती है ब्राउन। अब चाहे आप इसे 4 नंबर की नेचुरल ब्राउन मान लीजिए, चाहे आप इसे 5 नंबर का नेचुरल ब्राउन मान लीजिए, ये 6 नंबर नहीं आ सकता, ऑरेंज टोन नहीं जा सकता कभी भी। ये आपको हमेशा डार्क टोन में ही रखेगा, क्योंकि जब भी तीनों प्राइमरी कलर पूरे 100% होते हैं तो हमेशा डार्क टोन क्रिएट करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। दिमाग में कचरा बन गया होगा ना। नहीं, बन ही नहीं सकता, कितने की शर्त हो गई? आप यहां होते तो आपसे रबड़ी की शर्त लगा लेता मैं, लेकिन आप यहां हो ही नहीं। वॉयलेट कलर लगाने से कभी वो थोड़ी बन जाएगा। वॉयलेट तो इसका कटर कलर है, फिर ऐश कलर कैसे बनेगा? ऐश कलर बनता है व्हाइट और ब्लू के मर्जब से। आप कभी भी बाल को एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड करके और सीधा 1 नंबर जो ब्लैक कलर आता है ना वो लगा देना, ग्रे कलर ही आएगा उससे, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट जो होता है वो ग्रे बनाता है। फिर से बताऊं, करोगे हैं? नहीं ठीक है, लेकिन ऐश कलर की तो ट्यूबें आती है, मैं तो जुगाड़ बता रहा हूं। आप कभी भी बाल को एक्स्ट्रा प्रिलाइट करो और उस पे 1 नंबर जो ब्लैक कलर की ट्यूब आती है ना वो डिपॉजिट कर दो, तो ग्रे, प्योर ग्रे ऐश कलर आएगा, प्योर कलर। वो जस्ट 0.1 नहीं, प्योर प्योर जस्ट 1 नंबर ब्लैक कलर, 1 नंबर ब्लैक। 0.1 तो नहीं, डार्क डार्क नहीं होगा। आप टच करके देखना, टच करते ही ग्रे हो जाएगा बाल। ट्वेंटी। चलो ठीक है, थोड़ा आसान करके समझाता हूं आपको, देखो है। गीले बाल में शैम्पू स्टेशन पर देखो, दोबारा से कलर व्हील बनाते हैं। येलो, ब्लू, रेड, ये 3 कलर क्या होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी कलर। कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। कहां मिलते हैं? शरीर के अंदर मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं मिलते हैं, किसी गिलास में या कलर ट्यूब में नहीं मिलते हैं ये आपको। इन्हीं की वजह से आपके बाल का कलर बना हुआ होता है, इन्हीं की वजह से आपका रंग जो है वो गोरा या काला होता है, इन्हीं की वजह से आपकी आंखें ब्राउन या काली होती हैं। ठीक है, जब ये तीनों प्राइमरी कलर
संपूर्ण यानी बराबर बराबर होते हैं, 100%, 100% और 100%, तीनों की क्वांटिटी अगर बराबर होगी आपके बाल में तो आपके बाल का कलर ब्राउन यानी कि डार्क ब्राउन दिखेगा, इंटेंस ब्राउन मान सकते हो इसको। इसको बोलते हैं एक नंबर कलर ब्लैक। जो प्योर ब्लैक होता है ना वो तीनों प्राइमरी कलर के बराबर मिश्रण पे ही बन सकता है बस, नहीं तो नहीं बन सकता कभी भी। यानी कंपनी जो आपको ब्लैक कलर एक नंबर बना के देती है ना ट्यूब में, तो कंपनी 5% येलो, 5% ब्लू और 5% रेड का मशीन में मिश्रण बनाती होगी, तब जाके वो प्योर काला रंग बन के आता होगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने सैलून में कभी भी ऐश कलर करना हो ना, तो आप येलो, ब्लू और रेड तीनों को बराबर बराबर एक बाउल में मिक्स करना, तो वो एक नंबर ब्लैक कलर ही बनेगा और ऐश कलर ही आएगा उससे। फिर कोई बात नहीं, आ जाता है। देखो, तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जब हम किसी दो प्राइमरी कलर को आपस में मिक्स करते हैं तो तीसरा उनके रिएक्शन का जो कलर बनता है वो होता है सेकेंडरी कलर। जैसे अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कलर बनता है ऑरेंज, और अगर हम येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कलर बनता है ग्रीन। जब हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो कलर बनता है वॉयलेट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 प्राइमरी कलर और 3 ही सेकेंडरी कलर। अब बात करते हैं इससे आगे की। आप लोगों की क्लास ना शायद 4-5 मिनट में ये बंद हो जाएगी, वापस से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कलर कटर की, कि कलर व्हील से हमें कलर कटर का कैसे पता लगता है और किस सिचुएशन में हमें वो कलर कटर यूज करने होते हैं। अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा के रखना, ध्यान से सुनना इस चीज को। येलो हमारा प्राइमरी कलर होता है, ब्लू हमारा प्राइमरी कलर होता है, रेड हमारा प्राइमरी कलर होता है, लेकिन उसके अलावा जो 3 कलर बने हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर है। तो कभी भी सेकेंडरी कलर हमारे प्राइमरी को काट नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। वो सिर्फ हमारे प्राइमरी को पूरा करने का काम करते हैं, क्योंकि एक सेकेंडरी बनने में 2 प्राइमरी लगते हैं, जबकि प्राइमरी कलर तो 3 होते हैं। तो जो तीसरा कलर एक को बनाने में नहीं यूज हुआ है ना, जिस भी सपोज करो जैसे वॉयलेट को बनाने में ब्लू और रेड का यूज हुआ है, येलो का यूज नहीं हुआ, तो ये जो वॉयलेट कलर है ये आपके येलो कलर में मिक्स होके तीनों प्राइमरी कलर को पूरा करने का काम करेगा। समझ आ गया अब आपको? तो कोई भी कलर किसी को काटता नहीं है, सिर्फ तीनों प्राइमरी कलर पूरा करने का काम हम करते हैं हमारे बाल में। जब हमारे बाल में हम बाल को ब्लॉन्ड कर दें, तो यानी कि हमने उसके बाल से रेड कलर को रिमूव कर दिया कस्टमर के बाल से, तभी तो उसका बाल येलो टोन दे रहा होगा ना। तो अगर हमें उसके बाल में वापस से नेचुरल टोन में लेके जाना है उनका बाल, यानी हम चाहते हैं उसका बाल वापस ब्राउन टोन की तरफ में चला जाए, तो हमें जो भी कलर हम उसको करेंगे ना उसके अंदर हमें ये वॉयलेट कलर डालना पड़ेगा, तभी तीनों प्राइमरी कलर संपूर्ण हो पाएंगे दोबारा, क्योंकि वॉयलेट कलर में रेड टोन पहले से अवेलेबल होती है। अगर आप सीधा ही रेड डाल दोगे नेचुरल में जाने के लिए तो वो तो ज्यादा ही रेड टोन देगा, इसलिए कटर के तौर पे हम उसे बहुत थोड़ा सा यूज करते हैं और वो टोन यूज करते हैं जिसमें रेड के सिंगल अलावा उसके अलावा भी दूसरी ऐसी टोन अवेलेबल हो जो येलो में मिलके तीनों प्राइमरी कलर को पूरा करने का काम करती हो। उसी को कलर कटिंग यानी की 1 की 2 की क्लास होती है। ये इसको की 1 के नाम से जानते हैं लोग कि ये एक कलर की है ये। ठीक है, कलर की यानी कि अगर हमें किसी के बालों से ऑरेंज टोन को रिमूव करना है तो हम ब्लोंडर के अंदर ब्लू कलर डाल के यूज कर सकते हैं और उनके बालों की ऑरेंज टोन रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। आपने पहले देखा होगा, पहले जो ब्लोंडर आते थे ना वो ब्लू कलर के आते थे, है ना, पर्पल ब्लोंडर आते थे थोड़े से। वो इसलिए आते थे कि कंपनी ये बात जानती है पहले ही कि ऑरेंज कलर को ब्लू कलर काटता है या न्यूट्रलाइज करता है, तो इसलिए कंपनी ब्लोंडर को ही ब्लू फॉर्मुलेशन में बना के देती थी
कि आपको एक्स्ट्रा कटर डालने की जरूरत ना पड़े। इसका जो ब्लोंडर का ब्लू पिगमेंट होगा वो ऑरेंज टोन को अपने आप ही कट करके आपको प्रीलाइटिंग अच्छी करके देगा। जी मैडम बोलिए। तो ऐसे ही रिमूव करोगे ना, मेहंदी में ऑरेंज ही तो होता है अपने ब्लोंडर के अंदर। या तो आप ब्लोंडर ही ब्लू वाला यूज करना, वो जल्दी कर देगा। लेकिन अगर वो भी नहीं करता है ना, तो आप ब्लू, प्योर ब्लू कलर की ट्यूब में से थोड़ा सा कलर डाल देना अपने ब्लोंडर में, और तब बाल को प्रिलाइट करना, बहुत तेजी से प्रिलाइट होगा आपका बाल। चढ़ेगा। हाँ बोलो। हाँ मेहंदी मैडम, आप हिंदी में बोलो, पता आप बहुत 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 कैडी पंजाबी बोल रहे हो आप। हाँ हाँ। मेहंदी वाले बाल को नेचुरल में करना है, आपका बाल है क्या? है क्लाइंट का है, तो पहले उनका बाल आप प्रिलाइट करना, ब्लीच करना उनका बाल, ठीक है। अब ब्लीच करने के बाद उनके बालों में टोन आ रही होगी ऑरेंज और येलो, दोनों ही टोन दिखेगी पैच में, कहीं येलो दिखेगी कहीं ऑरेंज दिखेगी। तो उसके बाद जो भी आप उसे कलर लगाओगे ना, 4 नंबर या 5 नंबर या कोई भी, जैसे 5.3, 4.3, 4.15, कोई भी कलर जो उसको कराना होगा, जो भी ब्राउन कलर आप उसको करोगे, उसके अंदर आपको ब्लू कलर और ये वोयलेट कलर दोनों ही बराबर बराबर डालने पड़ेंगे उस कलर में, ताकि आपका ब्लू कलर उनकी ऑरेंज टोन को कट करके ब्राउन कर देगा, और आपका वोयलेट कलर उनकी येलो टोन को जहां जहां पर होगी कट करके ब्राउन कर देगा। ऐसे वो बाल जाएगा। जी, ऐसे होता है कटर का यूज। जब आप बाल को ब्लॉन्ड करके नेचुरल टोन की तरफ जाते हो ना, तब हमें कटर का यूज करना होता है। किसी भी ऐश कलर को करने के लिए, ब्लॉन्ड कलर को करने के लिए, ग्रीन कलर करने के लिए, ब्लू कलर करने के लिए कलर कटर का यूज कभी भी नहीं किया जाता। जी, दोनों बराबर होने चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर यानी कि फॉर एग्जांपल अभी तुम ये समझ लो, फिर केस समझा दूंगा तुम्हें इससे रिलेटेड एक। तो हम बात कर रहे थे वापस अपने प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर की, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे कलर व्हील में कलर आते हैं उनको बोलते हैं टर्जरी कलर। टर्जरी कलर, जैसे अभी हमने कलर कटर की बात की थी कि बराबर बराबर अगर हम ब्लू और वोयलेट को डालेंगे तो ये कलर कटर बन जाएगा, येलो का भी और ऑरेंज का भी। तो इसी को बोला जाता है टर्जरी कलर। टर्जरी कलर से ही कंपनियां आपको आर्टिफिशियल कलर बना करके देती है। जो आपका गोल्डन कलर आता है ना, 0.3 गोल्ड, 0.4 कॉपर, 0.5 मोहगनी, वो कंपनियां आपको टर्जरी कलर में से ही कलर उठा के मशीनरी के थ्रू ट्यूब में बना करके देती है। कैसे? जब आप ब्लू और वोयलेट को बराबर मिक्स करते हो तो वो कलर आएगा ब्लू वोयलेट, यानी प्राइमरी कलर का नाम पहले लिखा जाएगा और सेकेंडरी का बाद में। और जब आप ब्लू और ग्रीन को मिक्स करोगे तो उसका नाम होगा ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन ही होता है असल में आपका ऐश कलर, 0.1 ऐश, वो यही होता है। फिर आता है ग्रीन और येलो, ये बनेगा आपका येलो ग्रीन, ये भी ऐश कलर होता है। फिर आता है आपका येलो प्लस ऑरेंज, तो इसका नाम होगा येलो ऑरेंज। फिर आएगा आपका ऑरेंज और रेड, तो इसका नाम होगा रेड ऑरेंज। फिर आएगा वोयलेट और रेड, तो इसका नाम होगा रेड वोयलेट। इसी को बोलते हैं इंटेंस रेड, जो आपकी 1 नंबर अंडरटोन होती है ना। षटकोण बन गया है ना। ठीक है जी। तो ये देखो, ये टर्जरी कलर मैंने सिर्फ आपको बताए, मेरी बात सुनो अमन जी, ये टर्जरी कलर मैंने सिर्फ आपको समझाए हैं कि आपको ये पता रहे कि ये टर्जरी कलर होते क्या है और किससे बनते हैं।
अदरवाइज इसका आपके पास कोई यूज नहीं होता, ये अपने किसी काम के नहीं है, ये कंपनी वालों के काम के, क्योंकि वो इनके थ्रू मशीनरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट बन के आपको कलर बना करके देते हैं, तो ये अपने काम की चीज है नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपके ऐसे काम आ सकती है कि जब आप कोई भी कटर डालोगे तो वो दोनों कटर बराबर होने चाहिए, तभी टर्जरी कलर बन के वो दोनों अपने जो एंटी उसकी वो होंगी ना टोन्स, वो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ये तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसके तो मैडम फीस से 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। देखो अब सिर्फ वो मैडम कह रही है कटर की क्वांटिटी कितनी लेनी है ना, ये तो नहीं बताऊंगा आपको। ये भगवान, 1:30 बजे। ठीक हो तुम? अच्छा अच्छा। महाराज स्टूडेंट महाराज है सर, सारे ही महाराज हैं। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कलर किसको काटता है। फिर हम ये सीखेंगे कि काटने के लिए हमें इसकी कितनी क्वांटिटी यूज करनी होती है और कब करनी होती है, किसके साथ करनी होती है, ठीक है। तो येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर प्राइमरी कलर हो गए, ठीक है। और हमारा ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, वोयलेट कलर ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए, ठीक है जी, बिल्कुल। और सेकेंडरी कलर का काम होता है प्राइमरी कलर को पूरा करना। पूरा करना यानी कि जब ऑरेंज कलर हमें रिमूव करना होता है तो हम उस पर ब्लू कलर डालते हैं किसी ना किसी कलर के अंदर मिक्स करके, क्योंकि जब ब्लू इसके अंदर डलेगा तो ऑरेंज के अंदर रेड और येलो दोनों कलर पहले से अवेलेबल हैं और ब्लू अवेलेबल उसमें नहीं होता, तो ब्लू उसमें मिक्स होते ही कलर बनेगा ब्राउन, क्योंकि तीनों प्राइमरी कलर वापस से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर किसी के बालों पर हमने, किसी के हेयर में रेडिश टोन है और हम किसी कलर में ग्रीन कलर को मिक्स करके डालते हैं तो उनके पूरे बाल का कलर बन जाएगा डार्क यानी कि डीप ब्राउन, 1 नंबर, ठीक है। और अगर किसी के बालों में येलो टोन है और हमने किसी कलर के अंदर वोयलेट कलर थोड़ा सा मिक्स करके लगाया तो भी उनके बालों का कलर बनेगा ब्राउन। तो ब्राउन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग शेड। न्यूट्रलाइजिंग शेड, जो हमारा ये बीच वाला ब्राउन है इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजिंग शेड, न्यूट्रल कलर। समझ आ गया आपको? ऑरेंज को कौन सा कलर कट करेगा? ब्लू। और वोयलेट, येलो को कौन सा कलर कट करेगा? वोयलेट। और रेड को कौन सा कलर कट करेगा? ग्रीन, ठीक है। ये बात याद रखना, इसको लिख लो, नीचे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, येलो कट वोयलेट, ब्लू कट ऑरेंज और रेड कट ग्रीन, ऐसे करके लिख लो नीचे। पहले लिखो येलो, फिर बीच में ऐसे क्रॉस का निशान बना लेना कि येलो काटेगा वोयलेट कलर को या वोयलेट काटेगा येलो को। तो प्रॉपर ऐसे करना, लास्ट में इज इक्वल टू ब्राउन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कलर बनेगा ब्राउन। कौन सा ब्राउन? डीप ब्राउन, डार्क ब्राउन, बिल्कुल काला।
देखो ऐसे लिख लो, येलो कट वोयलेट इज इक्वल टू ब्राउन। यानी येलो और वोयलेट को अगर आपस में मिक्स किया जाएगा तो ना तो वो येलो रहेगा प्योर, ना रहेगा वो वोयलेट, वो बन जाएगा ब्राउन। कौन सा ब्राउन? इंटेंस ब्राउन, यानी कि बिल्कुल डार्क ब्राउन, डीप ब्राउन कलर। उसके बाद आ गया ब्लू, ब्लू कट ऑरेंज इज इक्वल टू ब्राउन, ये सेम ब्राउन। फिर आ गया रेड, रेड कट ग्रीन इज इक्वल टू ब्राउन। चलो अब हम एक केस पढ़ के देखते हैं कि ये कटर हमें कैसे यूज करना होता है, कब करना होता है, किन कलर्स में करना होता है। यहां पर रखते हैं हम बेस, यानी कि जो कस्टमर है उसका बेस है हीना कोटेड। मेहंदी वाला बाल आप मान सकते हो, या डाई कोटेड मान सकते हो, या कलर कोटेड मान सकते हो, कुछ भी मान लो। हम लोग इसको बोलते हैं सीधा सीधा कोटेड। कोटेड हेयर है, किसी भी चीज की कोटिंग है उसके बाल पे, और वो आपके पास आके आपको कहती है कि मुझे ब्राउन कलर चाहिए, या कहती है कि मुझे रेड कलर चाहिए, या कहती है मुझे कॉपर कलर चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं C1, कैटेगरी 1। ब्राउन कलर, कॉपर कलर और रेड कलर को हम लोग बोलते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के कलर के लिए ही हमें कलर कटर के यूज करने पड़ते हैं। लिख लो ये चीज, C1 कैटेगरी, जिसमें कि ब्राउन कलर, रेड कलर और कॉपर कलर के शेड होते हैं। यानी शेड कार्ड में, पूरा जो शेड कार्ड होगा आपके पास, शेड कार्ड का है, सपोज करो, देखो जैसे ये शेड कार्ड है, इस शेड कार्ड में यहां एक कलर दिया हुआ है पूरा, ये देखो, ये पूरी एश सीरीज है ना, तो ये हो गई एश सीरीज। उसके बाद अगर हमने और खोला इसको तो यहाँ पर ये आ गई ब्लॉन्ड सीरीज, ऊपर दिख रही है सारे येलो टोन के कलर है। उसके नीचे फिर आ गई, ये आ गई ब्राउन सीरीज, यानी ब्राउन की सीरीज में जितने भी कलर होंगे वो सभी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर हम आ गए इधर कॉपर सीरीज, ये देखो ये ऊपर कॉपर सीरीज है, तो कॉपर सीरीज में जितने भी कलर होंगे उन सब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर आगे नीचे रेड सीरीज, तो रेड फैमिली, कॉपर फैमिली और ब्राउन फैमिली के जितने भी कलर हैं उन सभी कलर्स को करने के लिए ही हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है। लेकिन कब करना पड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, एक लाइन नीचे छोड़ के लिखो। अगर हमें ब्राउन कलर, कॉपर कलर या रेड कलर बाल को ब्लीच करके करना पड़ता है तो हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है। अगर हमें ब्राउन कलर, कॉपर कलर, रेड कलर बाल को ब्लीच करके करना पड़ता है तो हमें ब्लीच करने के बाद, अगर हमें ब्राउन कलर, रेड कलर, कॉपर कलर बाल को ब्लीच करके करना पड़ता है तो हमें बाल को ब्लीच करने के बाद जो कलर हम कस्टमर को लगाते हैं उस कलर में कलर कटर का यूज करना पड़ता है। हाथ दुख जाएगा तेरा, कुर्सी मोड़ दी है तूने, मोड़ दी। अगर हम ब्राउन कलर, रेड कलर और कॉपर कलर का कोई कॉपर टोन का कोई शेड क्लाइंट को ब्लीच करके करते हैं तो ब्लीच करने के बाद जो कलर हम उनको लगाने वाले हैं उस कलर में हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास एक कोटेड बाल है, जो मैडम आके आपको कहती है कि मुझे ब्राउन कलर कराना है सुंदर सा, या आपको कहती है मुझे रेड कलर कराना है या कॉपर कलर, जो भी वो पसंद करेगी।
तो इन तीनों टोन में बहुत सारे कलर आते हैं, कोई ना कोई तो पसंद करा ही होगा उन्होंने, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सा कलर पसंद किया। मेन है ये तीनों फैमिली के कलर आते हैं कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 के कलर करने के लिए हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है मेनली। तो कैटेगरी 1 का कलर ही होता है जो कोटेड बाल पे किया जा सकता है। ये भी लिख लो, कैटेगरी 1 के कलर ही किसी मेहंदी वाले डाई वाले बाल पर किए जा सकते हैं। कैटेगरी 1 के कलर ही किसी मेहंदी वाले डाई वाले या कोटेड बाल पर ग्लोबल कलर में किए जा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, लिख लो। कैटेगरी 1 के कलर ही मेहंदी वाले डाई वाले या कोटेड बाल पर ग्लोबल कलर में किए जा सकते हैं। बिल्कुल रिपीट करेंगे मैडम। कैटेगरी 1 के कलर ही किसी भी कोटेड या मेहंदी वाले बाल पर ग्लोबल कलर में किए जा सकते हैं। अब नीचे लिखो, कोटेड बाल पर कभी भी हाइलाइट्स या बालेयाज, कोई भी ब्लीच वाला कलर नहीं किया जा सकता। कोटेड बाल पर कभी भी हाइलाइट्स, बालेयाज या कोई भी ब्लीच वाला शेड नहीं किया जा सकता। कोटेड हेयर पर या कोई भी ब्लीच वाला शेड नहीं किया जा सकता। कोटेड बाल पर हाइलाइट्स, बालेयाज या कोई भी ब्लीच वाला शेड नहीं किया जा सकता। कोटेड बाल पर सिर्फ ग्लोबल कलर ही, मैडम हीना वाला बाल भी तो कोटेड में ही आएगा ना। हाँ ठीक है, बेटे पहले लिख ले। क्या लिखवाया मैंने लास्ट, एक बार पढ़ के बताना। कोटेड बाल पर सिर्फ ग्लोबल कलर ही किया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया मैडम आपने? ठीक है, चलो अब हम केस समझते हैं कि ये जो आपने लिखा है इसमें मेनली मैंने क्या लिखवाया है, मैं आपको रिपीट करके एक बार बता देता हूं कि हम एक केस पढ़ने वाले हैं जो हेयर क्लाइंट का कोटेड होता है। जब हमारे पास कुछ ऐसा कस्टमर आए जिसने घर पे कलर कर करके बाल बिल्कुल काला कर लिया है, कोटिंग कर लिया अपने बाल पर, या डाई लगा लगा के बाल बिल्कुल काला कर दिया, कोटेड कर दिया हेयर को, या मेहंदी लगा लगा के बाल मेहंदी कोटिंग कर लिया, तो इस तरह के हेयर को हम बोलते हैं सीधा सा कोटेड। चाहे वो किसी भी तरह की कोटिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ऐसे हेयर को बोलते हैं कोटेड हेयर। और कोटेड हेयर पर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 के कलर ही ग्लोबल में किए जा सकते हैं। इस तरह के बाल पर कभी भी हाइलाइट्स नहीं की जा सकती, कोई भी ब्लॉन्ड कलर नहीं किया जा सकता, कोई भी ब्लीच के बाद होने वाला कलर हम उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 1 के कलर करने के लिए हमें उनका बाल पहले ब्लीच करना पड़ता है क्योंकि उनका बाल होता है कोटेड। और कैटेगरी 1 के कलर के लिए ही हमें कलर कटर का यूज करना होता है क्योंकि जब हम उनका बाल ब्लीच करेंगे तो
तो उनके बालों में बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर रेडिश टोन आती है, कहीं पर ऑरेंज टोन आती है, तो कहीं से येलो टोन आती है। और उन टोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कलर कटर का यूज करना होता है। बस न्यूट्रलाइज यानी कि उनको हम नेचुरल ब्राउन टोन में लेके जाने का काम करते हैं, जो टोन्स वहां पर बहुत ज्यादा अनवांटेड टोन जो विजिबल हो रही होती हैं। जैसे कि अगर मैडम मैं बता रहा हूं, अच्छा रहेगा अगर आप लिखोगे तो। देखो, जब हम इस तरह के बाल पर काम करते हैं तो हमें जो पहला ब्लोंडर यूज करना होता है वो ब्लोंडर यूज होता है 30 वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जब आप 30 वॉल्यूम से इस ब्लोंडर को यूज करते हो तो क्या होता है कि ब्लोंडर की जो पावर होती है ना, वो नेचुरल हेयर पर होती है 8 से 9 लेवल लिफ्टिंग करने की, लेकिन डाई कोटेड किसी भी तरह के कोटिंग वाले बाल पर ब्लोंडर की पावर होती है सिर्फ 6 से 7 लेवल की। तो 30 वॉल्यूम से जब आप ब्लोंडर को यूज करोगे ना किसी भी कोटिंग वाले बाल पर, तो उनके बालों में सबसे पहले रेड ऑरेंज टोन आएगी, रेड ऑरेंज, उसके बाद आएगी ऑरेंज, उसके बाद आएगी ऑरेंज येलो, जो कि आपको मेनली पैच दिख रहा होता है बाल में कि कहीं से ऑरेंज होता है बाल, कहीं से येलो येलो हो जाता है, बहुत सारे पैच बन जाते हैं कहीं कहीं पर। तो वो पैच असल में होते हैं आपकी अंडरटोन, इसको बोलते हैं 7 नंबर की अंडरटोन, ऑरेंज येलो, ये होती है आपकी अंडरटोन जो आपने कल पढ़ी थी। अगर आप में से आप लोगों को याद होंगी अंडरटोन, तो 7 नंबर की जो हमारी अंडरटोन होती है वो ब्लीच के बाद दिखाई देती है, और खास करके मेहंदी वाले बाल पर, डाई वाले बाल पर या कलर कोटेड बाल पर बहुत ही बहुत ही डीप ऑरेंज टोन दिखाई दे रही होती है। तो लेकिन अब कस्टमर को तो चाहिए ब्राउन कलर, और आपने ब्लीच करके उसके बाल को कर दिया ऑरेंज येलो, तो अब हमें जाना है ब्राउन में या रेड टोन में जाना है या कॉपर टोन में जाना है, यानी कैटेगरी 1 के कलर में अब हमें उसका बाल लेकर के जाना है। तो कलर तो हम लगा देंगे, कलर तो चलो आ जाएगा, बाल ब्लीच कर दिया हमने, कोटिंग हटा दी, कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑरेंज टोन आ गई, येलो टोन आ गई, ये थोड़ी चली जाएगी उससे, ये तो फिर भी दिखेगी, या बाल में उसके पैच बन जाएगा, कहीं से कलर ज्यादा दिखेगा तो कहीं से कम दिखेगा। तो वो कलर सारा बराबर और इक्वल करने के लिए हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है, यानी कि अनवांटेड टोन जो हमारी अंडरटोन विजिबल हो जाती है ना, उन अंडरटोन्स को वापस नेचुरल अंडरटोन में लेके जाने के लिए हमें कलर कटर का यूज करना पड़ता है। कलर कटर का यूज, जैसे अभी अभी आपने कलर व्हील पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर को काटता है ब्लू, ब्लू ही काटता है ना ऑरेंज को, और फिर मैंने आपको बताया था येलो को काटता है वोयलेट, है ना। तो ये सच में ये गिलास में कलर बनाने वाली बात नहीं होती, ये कलर आपको ओरिजिनल बाल में बनाने पड़ते हैं। कि देखो येलो अंदर है बाल के, और एक सेकेंडरी कलर आपके पास बाहर होगा जिसको आप डालोगे, तो ये बाल के अंदर मिक्सिंग वाली बात होती है। तो ये ऑरेंज और येलो टोन को कौन काटेगा? ब्लू और वोयलेट। चाहे आप कलर कोटेड बाल पर काम कर रहे हो, चाहे आप डाई कोटेड बाल पर काम कर रहे हो, चाहे आप मेहंदी वाले बाल पर काम कर रहे हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। ये बात चाहो तो आप ऊपर लिख लो कि किसी भी कोटिंग वाले बाल पर इसी प्रोसीजर से कलर किया जाएगा। सबसे पहले आप उनका बाल ब्लीच करोगे, लिख लो ऊपर, किसी भी तरह के कोटिंग वाले बाल पर सेम यही प्रोसीजर से कलर किया जाता है, और यही दोनों कटर यूज किए जाते हैं। किसी भी तरह के कोटेड बाल पर सेम यही प्रोसीजर से ग्लोबल कलर किया जाता है, और यही दोनों कटर ब्लू और वोयलेट कलर में डाल करके हमें यूज करने पड़ते हैं, जिससे उनके बालों की पूरी टोन इक्वल और ब्राउन या रेडिश या कॉपर टोन में बराबर दिखाई दे सके, कोई पैच ना रहे बाल में। वो भी मैं बताऊंगा। अब सपोज करो, जिनको बोल रहे हैं मैडम, सबसे पहले सपोज करो कि हमने बाल को ब्लीच किया 30 वॉल्यूम से, ठीक है। उससे क्या होगा, पूरा बाल पैची हो जाएगा, बाल की अंडरटोन बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, बाल में ऑरेंज टोन आ सकती है, रेड ऑरेंज टोन आ सकती है,
फिर जाके वो लास्ट में येलो ऑरेंज टोन पे जाके कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ब्लोंडर की पावर कम हो जाती है कोटेड बाल पर। जब हम किसी कोटेड बाल पर ब्लोंडर यूज करते हैं तो ब्लोंडर ज्यादा से ज्यादा बाल को 6 लेवल या मैक्सिमम 7 लेवल तक प्रोवाइड कर सकता है। तो 6 लेवल हो गया हमारा ऑरेंज और 7 लेवल हो गया ऑरेंज येलो। तो इससे ऊपर तो अब ब्लोंडर कुछ कर ही नहीं सकता, यहां उसकी पावर ही खत्म हो गई। तो यहां तक लाके हमने बाल को किया वॉश, लिखो। इसके बाद हमने बाल को किया वॉश, और वॉश करने के बाद हमने बाल को ड्राई कर लिया। ड्राई यानी 100% बाल को सुखा लिया, स्टेट ड्रायर नहीं, ब्लास्ट ड्रायर, नॉर्मल सुखा लिया बस बाल को। सुखाने के बाद अब प्रोसीजर शुरू होता है हमारा मेन कलर करने का, कि जो कलर उसने पसंद किया है वो कलर अब मेनली स्टार्ट हुआ है। अब हम उसको करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ बाल की कोटिंग को रिमूव किया है, जो कोटिंग उसके बाल पर थी। सबसे पहले ब्लीच करो, उसके बाद उनके बालों से अंडरटोन हमें दिखाई देनी शुरू होती है, जैसे रेड ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद येलो ऑरेंज। यहां पर आके उनका बाल अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ब्लोंडर की पावर इतनी ही होती है कोटेड बाल पर। उसके बाद आपको वॉश करना है क्लाइंट का। और वॉश करने के बाद आपको जस्ट उनका बाल नॉर्मल सिर्फ सुखा लेना है और कुछ नहीं करना। स्टेट ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना उनके बाल में, नॉर्मल शैम्पू करना है। आप चाहो तो मास्क कंडीशनर भी उनको लगा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल शैम्पू के बाद आप उनका बाल सुखा लो बस। यहां के बाद स्टार्ट होता है हमारा मेन कलर करना, कि जो कलर उसने पसंद किया है अब वो कैसे होगा। ये जो दोनों कटर हम डालेंगे, ये कब डालेंगे, कितने डालेंगे, क्या क्वांटिटी रहेगी, किस वॉल्यूम में किया जाएगा, कितनी देर लगेगा, ये सारी चीजें अब आपको समझ आएंगी। जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, और लगाना भी चाहिए आपको। जो भी हो, देखो कस्टमर आपकी जिम्मेदारी होता है, सेफ्टी से उसका काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो नहीं डालूंगा, ये डाल दिया तो आप काम नहीं सीख जाओगे। अरे मैडम, मैडम थोड़ा सा वक्त दो खुद को, आज तो दूसरी क्लास है आपकी। अरे कौन धमका रहा है, माइक बंद करो अपने। तो कबाड़ी कह रही है अपने बेटे को। मैडम माइक बंद करके डांट लेते, सब सुन रहे थे। चलो, यहाँ के बाद अभी जो उनके बाल का देखो, जो पहले उनका बाल कोटेड था आपके कस्टमर का, अब उनका बाल है ऑरेंज प्लस येलो। अब उनका बाल जो मेहंदी वाला था, उनका बाल जो कलर वाला था, अब उनका बाल ऑरेंज येलो हो चुका है, पूरा बाल पैची हो चुका है, और आपने उसको वॉश करके सुखा लिया। अब आपको इन दोनों टोन्स के हिसाब से ही कलर बनाना होता है। कैसे? सपोज करो कि उसने एक कलर पसंद कर लिया है आपके पास, जैसे ये है अपना 6.34, उसने कॉपर टोन का कलर पसंद कर लिया। उसने कहा कि इस तरह का कलर कर दो बस सिमिलर, कि सारा पैच वैच ठीक हो जाए, मेरा बाल अच्छा रहे और डैमेज ना हो। तो उसने कलर पसंद किया, यहाँ पर नंबर दे दिया हमने अब इसको 6.34। तो आपने ये कलर ट्यूब लेनी है 6.34 की, जो कलर करना है वो कलर आपने ले लिया। अब ये कलर आप चाहो तो सीधा भी लगा सकते हो, कलर तो तब भी आ जाएगा क्योंकि बाल ऑरेंज हो चुका है ना, और कॉपर टोन ही उसने पसंद की है, तो कॉपर पे कॉपर तो आना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो जहां जहां पर गोल्डन टोन है वो तो वैसे ही रह जाएगी, उसमें दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि उसने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि येलो और कॉपर दोनों ही दिखने चाहिए। उसने तो एक सिमिलर टोन मांगी होती है आपसे, और ग्लोबल का मतलब भी यही होता है कि सिमिलर एक टोन का कलर, उसको ग्लोबल मानते हैं जी। तो आपने जो कलर उसने पसंद किया था वो ले लिया। उसके बाद आपको ऑरेंज टोन हटानी पड़ेगी, चाहे आपको कॉपर टोन में ही क्यों ना जाना हो, फिर भी आपको ये ऑरेंज टोन हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो अंडरटोन वाली ऑरेंज टोन होती है ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाई देती है, और किसी को भी बहुत ज्यादा ऑरेंज बाल तो कभी भी पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता।
ठीक है, तो आपको इस ऑरेंज का कटर डालना पड़ेगा। कटर, ऑरेंज का कटर क्या होता है? ब्लू। आपने ले लिया ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद दूसरी टोन आ गई येलो, इसका भी आपको कटर डालना पड़ेगा। येलो का कटर क्या हुआ? वोयलेट। तो चलो दोनों टोन के आपने कटर डाल दिए। किसमें डाले? 6.3 की ट्यूब के साथ डाले। मतलब एक ही बाउल में आपने पहले 6.3 लिया। कितना लिया? मिनिमम सपोज करो कि आपने अगर 50 ग्राम ये कलर लिया है ना, 50 ml आपने 6.3 की ट्यूब ली है, तो तकरीबन 10 ml तक आपको ब्लू कलर और 10 ml तक आपको वोयलेट कलर लेना होगा। यानी कि तकरीबन अगर 60 ग्राम की एक ट्यूब होती है ना, तो उस पे 15 ml का वो होता है कलर। एक क्वार्टर ट्यूब आपकी कटर की जाती है। एक लॉरियल की जो कलर ट्यूब होती है ना, जैसे 60 होती है वे, आपको वही सारी है मेरी, ठीक है। अगर आपने 50 ml कलर लिया है तो तकरीबन 10 ml और 10 ml ये दोनों कटर आपको डालने हैं बराबर बराबर। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब दोनों कटर बराबर बराबर होंगे तो कलर बनता है टर्जरी, और टर्जरी कलर आपको कलर कटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करके देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कटर आपने कम या ज्यादा किया तो वो कहीं ना कहीं अपना कलर देने की कोशिश करेगा। फिर जैसे कि अगर आपने ब्लू कलर ज्यादा डाल दिया तो आपका बाल बहुत ज्यादा ब्लैक टोन की तरफ जा सकता है, और अगर आपने वोयलेट कलर ज्यादा डाल दिया तो आपका बाल वोयलेट की तरफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी कटर आप यूज करते हो, चाहे एक कटर डाला हो चाहे दोनों कटर डाले हो। मैडम सर पकड़ लिया आपने तो क्या हो गया? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं समझ आए तो फोन करके पूछ लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ऐसे सर मत पकड़ो। देखो, चाहे आपने एक कटर यूज किया हो चाहे दोनों कटर यूज किए हो, जो भी कटर डालोगे ना, अगर 50 ग्राम आपका कलर है तो तकरीबन 10 ग्राम कटर डलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका कलर जो है वो 25 ग्राम है तो 5 ग्राम कलर डलेगा कटर का। समझ गए अब आप? इस तरह से कटर की रेशियो निर्धारित होती है। और अब डिपेंड करता है कि ये कौन से डेवलपर में कलर ये बनेगा। मैंने आप लोगों को डेवलपर पढ़ाए थे। अब आप मुझे ये बताओ, जब हम बाल को ब्लॉन्ड कर दें तो उसके बाद जो कलर लगता है हम उसको बोलते हैं डिपॉजिटिंग। डिपॉजिट ही बोलते हैं, आप सब काम करने वाले हो शायद से, है ना? डिपॉजिट बोलते हैं ना। ये येलो टॉप में जो मैडम है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही आपकी। निकिता नाम है आपका? अच्छा, आप परेशान से हो रहे हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। आप कभी सर पकड़ रहे हो, कभी आंख मसल रहे हो। समझ नहीं आया इसका मतलब आपको, है ना? कोई नहीं, थोड़ा रिकॉर्डिंग में देख लेना शाम को, ठीक है। तो ब्लॉन्डर के बाद जो हम कलर लगाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटिंग। और डिपॉजिटिंग करने के लिए या तो आपको 10 वॉल्यूम का यूज करना होता है या फिर 20 वॉल्यूम का आपको यूज करना होता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि या तो आप 10 वॉल्यूम से डिपॉजिटिंग करोगे या फिर 20 वॉल्यूम से आप डिपॉजिटिंग करोगे। सजेशन मेरा यही रहेगा कि हमेशा 20 वॉल्यूम से ही डिपॉजिटिंग करना, क्योंकि 10 वॉल्यूम कई बार बाल को डीप टोन में ले जाने का काम कर देता है, जिसके कारण आपका जो 6.34 है वो 4.34 या 5.34 बन सकता है, और हो सकता है वो चीज आपके कस्टमर को अच्छी ना लगे। तो 20 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिटिंग करना काफी हद तक सेफ प्रोसीजर माना जाता है। सबर करो मैडम, मान जाओ। हाँ हाँ, अरे इंस्टाग्राम टिक जा।
तो आपने ये कलर बनाया 20 वॉल्यूम में 1:1 की रेशो के साथ। ये चीज ध्यान रखना, जितना आपने कलर लिया होगा ना उस कलर की मात्रा को गिन लेना। जैसे 50 ml ये हो गया, 10 ml प्लस 60 हो गया, प्लस 10 ml 70, तो 70 ml यानी कि 70 से 2-4 ml 5 ml कम 65 ml तक आप इसमें डेवलपर डालना और अच्छे से मिक्स करके अपने कस्टमर को सेक्शन बाय सेक्शन करके एप्लीकेशन करना। ये बना है उसका ग्लोबल कलर। ग्लोबल यानी कि ये कलर उनके सिर्फ लेंथ के लिए है, उनके रूट के लिए आपको अलग से कलर बनाना पड़ेगा। उनकी रूट के लिए कलर कैसे बनेगा वो देखो। हाँ जी बताइए मैडम। मैडम लेंथ का वाइट हेयर ब्लीच के बाद तो कोई भी कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने इसमें बेस कलर डाल दिया तो वो तो ब्लैक की तरफ में चला जाएगा कलर। और वैसे भी लेंथ में अगर वाइट हेयर होगा भी ना तो ब्लीच करने के बाद आप अगर ये कलर भी डालोगे ना तो ये भी वाइट हेयर को छुपा देगा। दूसरी चीज ये भी होती है कि आपने इस कलर में कटर डाले हुए हैं और तीनों कटर जब पूरे हो जाएंगे उसके बालों में तो व्हाइट बाल वैसे भी नहीं दिख सकता, क्योंकि बाल पूरा ही ब्राउन हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो रूट टचअप कैसे बनेगा। जो आपने ये कलर बनाया है ना, ये आपका कलर 70 और 70 तकरीबन 150 ग्राम हो गया है ना। 150 ml तक आपका ये कलर चला जाएगा बनने के बाद। तो इस 150 ml में से ना रूट टचअप के लिए एक दूसरा बाउल ले लेना और उस बाउल में इस 150 ml में से 20 ml कलर निकाल लेना। सिर्फ 20 ml या 25 भी निकाल सकते हो, 1-2 ml एक्स्ट्रा ही रखना, कोशिश ये करना। और इस 20-25 ml में आपको कलर दूसरा एक अपनी तरफ से डालना है 5 नंबर। 5 नंबर कलर होता है ना अपना लाइट ब्राउन, 5 नंबर कलर आपको इसमें ऐड करना है सिर्फ 10 ml। यानी 5 ml 5 नंबर की जितनी क्वांटिटी होगी उससे दुगनी क्वांटिटी आपके इस फैशन कलर की आपको निकालनी है, जो आपने पहले से कटर वटर डाल के बनाया हुआ होगा। ये ऐसा करने से क्या होगा, आप बता रहा हूं मैडम, आपने 150 ml कलर में से तकरीबन 20 से 25 ml कलर एक दूसरे बाउल में निकाल लेना है और उसमें 10 ml आपको 5 नंबर डालना है और फिर 20 वॉल्यूम डाल के उसको भी दोबारा से मिक्स कर देना है। ये बनेगा आपका रूट टचअप। क्योंकि इस कलर के अंदर जो आपने लिया है, पहले वाले कलर में से जो आपने कलर निकाला उसके अंदर कटर वगैरह सारी चीजें ऐड है, तो एक तो आपको स्पेशली रूट के लिए दोबारा कटर वटर नहीं डालना पड़ेगा, नापना नहीं पड़ेगा। तो इसी में से 20-25 ml कलर ले लिया और उसी में 5 नंबर ऐड कर दिया तो वो कलर थोड़ा सा डार्क टोन रूट के लिए बन गया। अब 5 नंबर आपका क्या काम करेगा, एक तो ग्रे कवरेज करके दे देगा आपको, प्लस साथ ही साथ रूट पे जो बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर ब्लॉन्डर की चमक हो जाती है ना, वो उसको डाउन ले जाएगा और नीचे के टोन से सिमिलर रिफ्लेक्शन को डाउन करने की कोशिश करेगा वो। यानी रूट के पास जो बहुत ज्यादा चमक जाता है ना कई बार कलर, अगर आप 5 नंबर की क्वांटिटी सही रखोगे तो आपका कलर रूट से बहुत ज्यादा चमकेगा नहीं, ग्रे हेयर आपका प्रॉपर आपको कवरेज मिलेगा और ब्लैक टोन भी नहीं आएगी, क्योंकि 5 नंबर आपने ना तो ज्यादा डाला बहुत ही, और आपने जो दूसरा फैशन कलर लिया वो उससे इतना डबल लिया हुआ है कि 5 नंबर चाह के भी आपके रूट में डार्क टोन नहीं दे पाएगा। नहीं, एक शेड नहीं, 5 नंबर ही लेना है। चाहे आपने 6.3 की जगह आप 8.3 क्यों ना लगा रहे हो, रूट टचअप में 5 नंबर जरूर डालना है जी, ये बात ध्यान रखना आप। बता रहा हूं मैडम, देखो इसकी जो टाइम होती है ना, ग्लोबल कलर का कभी भी कोई टाइम नहीं होता, टाइम होता है रूट टचअप का। पहली जो एप्लीकेशन होगी वो होगी उनकी लेंथ में, आपने जो कटर वटर डाल के कलर बनाया है वो पहले आप उनकी लेंथ में एप्लीकेशन करोगे और उसके बाद आपका जो रूट टचअप आपने बनाया होगा फिर आप उसका रूट टचअप लगाओगे क्लाइंट को। रूट टचअप लगने के 15 से 20 मिनट बाद आपको फाइनल वॉश करना होता है, क्योंकि कटर की वजह से आपका कलर बहुत तेजी से प्रोसीजर होता है रूट में भी और लेंथ में भी, तो 15 से 20 मिनट इनफ हो जाता है उस कस्टमर के लिए। बाकी ये जो कलर का मेन जो टाइम है ना, वो मेरे हिसाब से विजुअल चेक होता है। आप कलर लगाने के बाद
उसे चेक करना 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। अगर आपको लगता है जो कलर आपको चाहिए वो आ गया तो आप उसको बीच में भी वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इसमें कसर है, मुझे 5-10 मिनट और छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप उसको छोड़ देना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 नंबर आपने कम रखा हुआ है, वो चाह के भी डार्क टोन दे ही नहीं पाएगा। नहीं मैडम, रूट पे कभी भी ब्लॉन्डर यूज ही नहीं करना होता, रूट के लिए ब्लॉन्डर नहीं बनते हैं। ठीक है, अब साफ साफ लिख लो नीचे 2 लाइनों में कि कभी भी किसी भी कोटिंग वाले बाल को अगर हम कलर करते हैं तो यही प्रोसीजर रहता है, यही क्वांटिटी रहती है, इसी तरह से डिपॉजिट होता है, इसी तरह से रूट टचअप बनता है, और यही दोनों कटर सेम हर एक प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं। यहीं बैठा है क्या? क्या मैडम, ओलाप्लेक्स पढ़ोगे वो तब पता लगेगा। तो क्यों करे आपने बाल डैमेज? अभी आगे जब ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना आप लोग, केराटिन, बोटॉक्स, ओलाप्लेक्स, ये सब उसमें आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ब्लोंडर में ओलाप्लेक्स कितना डालना चाहिए। प्रॉपर बताएंगे आपको, हर चीज की क्वांटिटी बताएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज की क्लास आपकी इतनी ही थी, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रही तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना रात को। ये बंद कर दो रिकॉर्डिंग। अच्छा, सो गई थी हैं?